हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, न्यू वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं। दिन के 12:30 बजने वाले हैं। मेरे हस्बैंड भी अभी काम पे हैं, तो दोस्तों मैंने सोची अभी टाइम मिला है तो वीडियो को शूट क्यों न कर लूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के सामने एक नई टॉपिक पे बात करनी थी। कल से ही मैं सोचने में थी कि आजकल 16 श्राद्ध चल रहे हैं, तो मैं 16 श्राद्धों के बारे में जो भी मेरे पास नॉलेज है उन चीज़ों के बारे में मैं कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग चंद्रा ब्लॉग्स उत्तराखंड में स्वागत है। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत करती हूँ, चलिए। तो दोस्तों, कहा भी जाता है कि पितृ खुश तो सभी लोग खुश। परिवार में अगर हमारे पूर्वज पितृ प्रसन्न होते हैं तो सारी परिवार खुश मिजाज रहती है दगड़ियों। हमारे पहाड़ में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मानते हैं, पर सारे हिंदू सनातनी जो भी भाई बंधु हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन आए हुए हैं, क्योंकि पितृ श्राद्ध पितृपक्ष भादों की पूर्णिमासी से शुरू हो गई है, पूर्णिमा के दिन से शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इनका समापन पितृपक्ष का समापन अब नज़दीक आने वाला है, यानी कि सर्वपितृ अमावस्या अब आने ही वाली है। आज है नवमी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे घर में भी ना नवमी का श्राद्ध है हमारे पूर्वजों का। तो मेरे सास ससुर ने अभी मुझे फ़ोन में बताया, वो तो कल से ही बताने में ही है, पर आज मुख्य तौर से आज के दिन बताया कि आज नवमी है, तो हमारे घर में नवमी का श्राद्ध था। तो दोस्तों, आप भी बताइएगा मुझे कमेंट करके आपके पूर्वजों का कब कब श्राद्ध पड़ता है, श्रद्धा कब कब है, श्रद्धा की तिथि कब है, वो चीज़ें मुझे भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इन दिनों में जो भी लोग अपने पितरों को तन मन धन से स्मरण करते हैं, यानी कि याद करते हैं, उनको अपनी श्रद्धा के साथ उनको पुष्प जल जो भी है, काला तिल खासकर, और जो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाने से खुश रहते हैं पितृ देवता। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि पितरों को इन 16 श्राद्धों में खूब ज़्यादा प्रसन्न रखना चाहिए। अगर पितरों को हम प्रसन्न रखते हैं तो अपने घर में किसी भी चीज़ की, मतलब धन दौलत सुख समृद्धि, या फिर यूँ कहें कि जो भी अपने अनुकूल की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें घर में प्रवेश करती है। ठीक इसका उल्टा दगड़ियों, अगर जिस घर में पितृ श्राद्ध पितृ श्रद्धा अर्पित नहीं करते हैं जो लोग, उनके घर में कई चीज़ें नकारात्मक काम और चीज़ें होती हैं, परेशानियां आती हैं, विपत्ति आती हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि पितरों को हमें भी इन दिनों काफ़ी प्रसन्न रखना चाहिए। वैसे तो हमेशा पितरों को याद करना चाहिए। अपनी जो मूल जड़ है, पितृ हमारे पूर्वज ही हैं,
तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी जानकारी। तो दगड़ियों हमें ना पितृ अमावस्या, सूर्य पितृ अमावस्या अब आने वाली है। उसके ठीक दूसरे दिन नवरात्रि, मैया की नवरात्रियाँ चलने वाली हैं। तो दोस्तों जिस दिन सूर्य पितृ अमावस्या का दिन आता है उस दिन सुबह उठ के नहा धो के और घर में पूरी मतलब अपने घर में पूरी साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क के अपने घर को एकदम स्वस्थ रखना चाहिए और अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना अच्छे से करना चाहिए। अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना करके ही हमारे पितरों का तर्पण होता है। उसके बाद गणों पितरों को अच्छे से भोजन करा के उनको विदाई देते हैं। तो दोस्तों ठीक दूसरे दिन मैया के नवरात्रियाँ चल रही हैं। तो दगड़ियों हमें चाहिए कि अपने पितरों को बढ़िया तरीके से विदा करने के बाद हम अपने मार्केट जाके, नज़दीकी मार्केट जाके जो भी चीज़ खरीदने की होती है वो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। तो दोस्तों जो मेरे नॉलेज में है वो चीज़ें आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ। तो दगड़ियों सूर्य पितृ अमावस्या के दिन सारे जो भी पितृ देवता हैं, पूर्वज हैं, जिनका इन 16 श्राद्धों के दिनों में अच्छे से श्राद्ध नहीं हुआ है वो सूर्य पितृ अमावस्या के दिन कर सकता है। इससे भी अपने पूर्वजों को खुश रख सकते हैं हम। तो दोस्तों हमारे पहाड़ में तो ना जो उड़द की दाल होती है, मांस बोलते हैं, उनके बटके बनाए जाते हैं, उसी को चढ़ाते हैं हम पितृ देवता को। तो इस 16 श्राद्ध में दगड़ियों 5 प्राणियों को भोजन कराने से अच्छा लाभ मिलता है। वो प्राणी हैं, सबसे पहले गाय माता को भोजन कराना चाहिए। जो हमारे पड़ोस में गगरास बोलते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे है कुत्ता। कुत्ते को भी इन दिनों भोजन कराना चाहिए दगड़ियों। और तीसरे नंबर पे है कौवा। कौवे को भोजन कराने से भी हमारे पूर्वजों को वो भोजन मिलता है। और चौथे नंबर पे है चींटी। चींटी को दाना डालने से दगड़ियों इन दिनों काफ़ी महत्व होता है। वो वाला खाना भी हमारे पितरों को मिलता है, जाता है, ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में। तो लास्ट में है दगड़ियों ब्राह्मण दान। तो दोस्तों दान करना तो पितृ पक्ष में काफ़ी महत्व होता है, पर सूर्य पितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से और दान दक्षिणा देने से पितृ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हमें चाहिए कि इस दिन ब्राह्मणों को दान अवश्य देना चाहिए। तो दोस्तों मेरी ये थी छोटी सी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी वो चीज़ें कमेंट करके बताना मुझे। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। जय उत्तराखंड, जय भारत।